हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो क्वेश्चन में हमको जैसा बताया गया है उसके बेसिस पर हम लोग फिगर भी जो है ड्रॉ करते रहेंगे साथ साथ। तो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो अब हम क्या करते हैं, एक काइट मान लेते हैं पॉइंट ए पर है। तो ये जो पॉइंट ए है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक काइट को। एंड द काइट इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लेते हैं ये ग्राउंड का कोई पॉइंट है, पॉइंट बी, और इस पॉइंट से जो काइट की हाइट है बच्चे वो है 60 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी काइट है और काइट की जो हाइट है बच्चे कहां से, ग्राउंड से, वो है 60 मीटर। आगे क्या बोल रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। अब जो ये पतंग है बच्चे इसमें एक रस्सी बंधी हुई है, एक धागा बंधा हुआ है। ठीक है, एंड द स्ट्रिंग इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो रस्सी इस काइट के साथ बांधी गई है वो क्या है, ग्राउंड के किसी पॉइंट पर बांधी गई है, उसको टाई किया गया है। ठीक है, जो इसके साथ अटैच है काइट के साथ, पॉइंट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे काइट को। तो पॉइंट ए जो है जिस पर वो रस्सी जो है क्या है बच्चे, अटैच है, उसको क्या किया गया है, रस्सी के दूसरे एंड को ग्राउंड के किसी पॉइंट के साथ बांधा गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। अब जो ये हमारा स्ट्रिंग है, देखो रस्सी हमारी ये है ना, इसका एक एंड क्या हो रखा है बच्चे, काइट के साथ, और दूसरा एंड क्या है, ग्राउंड पर बांधा गया है। ठीक है, उसको बांधा गया है। तो ये जो इंक्लिनेशन है इस स्ट्रिंग का फ्रॉम विद द ग्राउंड, अब देखो हमारा ग्राउंड तो ये रहा बच्चा, तो इसके साथ जो ये इंक्लिनेशन है यानी कि ये एंगल है, ये हमको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। ये हमको गिवन है 60 डिग्री। तो बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये लेंथ, इस पॉइंट को सी अगर हम कंसीडर करें तो इस लेंथ, यही हमारी स्ट्रिंग है ना, ए टू सी, यही हमारी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इस लेंथ को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये लेंथ हमें अननोन है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यह मानकर चलना है कि जो स्ट्रिंग है ना वो हमारी बिल्कुल टाइट है और इसमें जो है बिल्कुल भी जो है ये ढीली नहीं है। ठीक है, ये हमने मानते हुए चलना है। तो अब कैसे जो है हम लोग इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को फाइंड करते हैं बच्चे, तो शुरू कर लेते हैं। अब जैसा कि हम इस ट्राइंगल में, इस चित्र में देख पा रहे हैं, ट्राइंगल ABC, पॉइंट बी जो है ये एंगल इस पॉइंट पर बना हुआ एंगल है 90 डिग्री। इसका मतलब इस एंगल के सामने पे ये साइड जो हमसे पूछी गई है ये है हमारी हाइपोटेन्यूज, और एंगल जो दिया हुआ है एंगल सी वो हमको 60 डिग्री गिवन है। तो एंगल सी के केस में जो ए बी है ये हमारा परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमको गिवन है एंड पूछा गया है क्या, हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो होते हैं हमारे, फिर से एक बार पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक आपको बताई गई है और इसको आपने याद रखना है, तभी आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमको क्या है, पूछा गया है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होते हैं, ये पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन। ठीक है, साइन इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर अगर हम अप्लाई करें इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो साइन लिखते हैं, एंगल लिखते हैं 60 डिग्री, एंड फॉर दिस एंगल व्हाट इज परपेंडिकुलर, ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे, ए सी। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे तो हमको आंसर जो है मिल जाएगा। तो साइन 60 डिग्री इज √3/2, ए बी
हमें मालूम है कितना 60 मीटर एंड AC हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब AC को क्या करते हैं, इधर साइड भेजते हैं एंड √3/2 को राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन शिफ्ट करते हैं। तो AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 इंटू में 2, ये 2 अपॉन में इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा एंड √3 अपॉन में चले जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आ गया 120 अपॉन √3 और यहां पे भी हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो ये हो गया है 120 √3 अपॉन में √3 इंटू √3, ये हो गया कितना 3 से ये कट जाएगा 40 टाइम्स। 120 कितने टाइम्स कटेगा 40 टाइम, तो AC इज इक्वल्स टू हो गया है 40 √3। अब जो हमें हाइट दी थी ग्राउंड से काइट की वो मीटर में दी हुई है, तो ये आंसर भी हमारा क्या है मीटर में आ जाएगा। इसका मतलब AC जो है वो 40 √3 है, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कितना हो गया 40 √3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 9.1 का। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. अब इस क्वेश्चन में बच्चे हमको क्या दिया गया है, वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और जैसा होगा वैसा हम जो है यहाँ पर कोई एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो बोलता है बच्चे 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहां पर क्या है कि एक 1.5 मीटर टॉल जो है बच्चा है और वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने पर खड़ा हुआ है। तो हम यहां पर दो हाइट्स बनाएंगे, एक बनाएंगे बच्चे हम क्या, बिल्डिंग AB, ये हमारी हो गई बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है इट इज 30 मीटर। ये कितनी है 30 मीटर। एंड इस बिल्डिंग के सामने हम क्या करते हैं भाई, एक बच्चे को जो है बना देते हैं जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो अब जो बच्चा है इसको हम बोल देते हैं PQ, और बच्चे की हाइट कितनी है बच्चे 1.5 मीटर। तो हमने यहां पर दो हाइट बना दी, एक बना दिया हमने AB जो कि हमारा क्या है एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, इसकी जो टोटल हाइट है ये है 30 मीटर। ठीक है, इसके सामने एक बच्चा खड़ा था, ये है 1.5 मीटर का। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब वो बात कर रहा है बच्चे की, तो जो बच्चा है इसकी आई जो है यहां पर इसके हेड पर ही तो होगी। ठीक है, तो यहां पर बच्चे की आई है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम हिज आईज कहां का, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो जो बिल्डिंग थी उसका टॉप ये रहा, ये उसका फुट है, तो बिल्डिंग का जो टॉप है इस टॉप का बच्चे की आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ कर देंगे, यानी कि इससे मिला देंगे इसकी आई को। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, तो ये जो एंगल आ जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या बोल रहा है आगे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ दैट जो है बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, देखिए अभी अगर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है 30 डिग्री है, बट इट इंक्रीजेस, अब ये बढ़कर पहुंच गया कितना 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही बच्चा क्या हो गया बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, मान लिया अभी बच्चा कहां था, पॉइंट Q पर था। ठीक है, यहां पर जो है बच्चा PQ है और ये पॉइंट Q पर है। अब ये बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ा, तो मान लेते हैं भाई बच्चा पहुंच गया है हमारा यहां पॉइंट N पर। ये पॉइंट N पर बच्चा पहुंचा है, और अब जो बच्चा है वो है बच्चा MN, जो बॉय है वो है MN। ठीक है, तो अभी जो एंगल ऑफ
एलिवेशन होगा जब वो बच्चा Q से N पर पहुंच गया। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब के केस में वो हो गया है बच्चे कितना 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री था, बच्चा पॉइंट Q पर था। अब वो बच्चा जो है वो बॉय पॉइंट N पर पहुंचा और उसकी आई का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 30 से कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब हमें क्या करना है बच्चे, ये जो डिस्टेंस पहले वो Q पर था अब पहुंच गया N पर, इस डिस्टेंस को हमने क्या करना है बच्चे, फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से अब इस डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे, देखिएगा यहां पर को। देखो हमें यहां दो हाइट दी थी, एक दिया हुआ है हाइट ऑफ टावर ए बी कितना 30 मीटर, हमने ए बी को लिख दिया 30 मीटर। दूसरा जो है हमें हाइट दी हुई है पी क्यू, पी क्यू हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ दैट बॉय 1.5 मीटर। अब अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, देखो P से हमने क्या किया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी यहां पर जो कि AC को मान लेते हैं AB को पॉइंट C पर कट कर रही है। ठीक हो गया। अब जितना हाइट PQ का है यही हाइट तो हमारा क्या है BC का है। जो हाइट PQ की है 1.5 मीटर, यही हाइट क्या है हमारी BC की। तो हम लिख लेते हैं कि जो हाइट BC है वो कितनी है 1.5 मीटर, यानी कि पॉइंट B से C की हाइट। और हमें मालूम है कि AB कितना है, AB हाइट ऑफ टावर 30 मीटर, BC हमने पता कर लिया कितना है 1.5 मीटर। तो बच्चे जो A से C तक का हाइट है, ये वाला हाइट A से C तक का हाइट, ये हाइट कितना हो जाएगा, AB में से 30 मीटर में से हम क्या करेंगे 1.5 को माइनस कर देंगे। तो लिखते हैं हम कि AC इज इक्वल्स टू कितना AB माइनस BC, और ये हो गया बच्चे कितना 30 माइनस 1.5 मीटर, यानी कि 28.5 मीटर। तो अब हमें जो हाइट AC है ये पता चल चुकी है। अब देखो जो पॉइंट C है इस पर बना हुआ ये एंगल हमको दिख रहा है, इट इज 90 डिग्री। ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, Q से लेकर N तक के डिस्टेंस को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इस QN को फाइंड करना है हमने, क्योंकि बच्चा जो है पहले पॉइंट Q पर था अब पहुंच गया है पॉइंट N पर, तो ये डिस्टेंस QN हमने फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करते हैं, इस चित्र में इस फिगर में हमको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। पहला ट्रायंगल दिख रहा है ACP, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ACP, इसको नोट कर लेते हैं, ट्रायंगल ACP। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ACP की, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए, अब आपको क्लियरली ट्रायंगल ACP दिख रहा है। इसमें हमें AC मालूम है कितना बच्चे 28.5, एंगल हमें पता है एंगल P कितना 30 डिग्री। तो हम इस PC को या CP को फाइंड कर सकते हैं। यह है हमारा परपेंडिकुलर A टू C, C टू P हमारा हो गया बेस, एंड एंगल कितना दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। तो ट्रायंगल ACP की बात करें, यहां परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हम फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा 10। तो लिख देते हैं 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस CP, या PC हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, AC इज इक्वल्स टू हो गया बच्चा हमारा कितना, देखो हमने फाइंड किया हुआ है 28.5 मीटर। इसको 30 मत लिखना, A टू C जो है ये 28.5 है, इसमें से हमने देखो टोटल 30 से 1.5 को माइनस कर लिया था। ठीक है, तो ये आ गया 28.5 अपॉन CP हमें नहीं मालूम है, तो CP जो है ये हमने ऐसा लिख दिया। तो इसका मतलब यहां से जो C से P का डिस्टेंस आया वो कितना है, CP को इधर भेजेंगे इसको यहां भेजेंगे तो कितना होगा 28.5 √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28.5 √3 मीटर हमको मीटर में दिया हुआ है। तो अब ये टोटल
डिस्टेंस हमको पता चल गया C से P का कितना 28.5 √3 मीटर। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमने पॉइंट M से भी तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन लिया था, कितना 60 डिग्री। अब जो हमको ट्रायंगल ACM दिख रहा है, अब इस वाले ट्रायंगल को देखिएगा ACM को, तो ट्रायंगल ACM की हम बात कर रहे हैं। AC हमारा, AM हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, CM हमारा बेस है और AC क्या है हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है। तो यहां पर AC हमें मालूम है 28.5, CM को हम फाइंड कर लेंगे फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लेकर, ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या करते हैं 10 लेते हैं और ACM में एंगल बन रहा है 60, तो हमने लिख दिया एंगल 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया बच्चे क्या हमारा AC अपॉन में हमारा जो बेस है वो कितना हो गया CM, तो हमने लिख दिया CM। 10 60 डिग्री कितना होता है √3। AC हमको मालूम है 28.5 एंड CM जो है हमें नहीं पता। तो यहां से अगर हम CM को लिखें तो CM बराबर हम क्या लिखेंगे, देखो CM को यहां भेज दिया और ये अपॉन में चले जाएगा 28.5 अपॉन में √3 मीटर। तो ये हमें CM डिस्टेंस मिल गया। यहां से लेकर P से लेकर C तक का डिस्टेंस हमने फाइंड किया 28.5 √3। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमने फाइंड किया 28.5 अपॉन √3। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है इसको फाइंड करने के लिए, QN को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, या PM को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस CP में से CM को घटा देंगे। देखो यहां से लेकर यहां तक CP, यहां से यहां तक CM, तो हमें जो डिस्टेंस MP है ये जो है पता चल जाएगा। तो करते हैं बच्चे इसको, अब हम लिख लेते हैं कि जो डिस्टेंस PM है ये क्या हो जाएगा CP, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस माइनस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस CM इज इक्वल्स टू CP कितना है 28.5 √3 माइनस CM कितना है 28.5 अपॉन में √3। ठीक हो गया। अब देखें यहां पर को किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं। एलसीएम कितना आएगा √3, हमने √3 ले लिया। अब क्या होगा देखो बच्चे, इसके अपॉन में 1 है ना, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। √3 जो आया उसको अगर 28.5 √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखो √3 तो 3 हो जाएगा, 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 85.5। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, देखो एलसीएम लेकर √3 आया, 1 से डिवाइड किया तो √3 हो गया। अब जो √3 आया उसको ऊपर न्यूमरेटर वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई करें तो √3 को √3 से करके 3, फिर 3 को जब 28.5 से करेंगे तो 85.5 आ गया। ठीक है, माइनस √3 का डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इतना आ गया बच्चे। आगे करें इसको तो जो PM है ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें से इसको अगर आप माइनस करते हैं तो ये आता है 57। ठीक है, अगर आप इसमें से ना इसको माइनस करें तो यहां पर ये आता है 57 अपॉन में √3। अब फिर से डिनोमिनेटर जो है हमारा ये रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ रही है, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, 57 √3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, 57 √3 ऊपर हो गया अपॉन में √3 इंटू √3, 3 से बेटा ये कट गया 19 टाइम्स। तो आंसर आ गया PM बराबर 19 √3। अब जितना डिस्टेंस PM का है उतना ही डिस्टेंस QN का है। इसका मतलब जो QN है ये भी कितना हो जाएगा 19 √3 मीटर। और ये जो QN था बच्चे ये वो डिस्टेंस था जो कि वो बच्चा जो है टावर की तरफ मूव कर रहा था। तो द डिस्टेंस 19 √3 इज द रिक्वायर्ड जो है डिस्टेंस
जो कि बच्चा क्या कर रहा था, टावर की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पढ़ते हैं, हम इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब क्या है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट बना लेते हैं ग्राउंड का, हमने बना लिया। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, अब जो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऊपर की तरफ को, ठीक है, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। बच्चे अब एक ट्रांसमिशन टावर है, एक ऐसा टावर है जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, और ये जो ट्रांसमिटर टावर है, इट इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब ये जो टावर है ना, ये भी ग्राउंड पर नहीं है, बल्कि किसी एक बिल्डिंग के ऊपर जो है ये ट्रांसमीटर टावर जो है फिक्स किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो हमने एक बिल्डिंग बना ली है, ये हमारी एक बिल्डिंग बन गई है। इस बिल्डिंग को हम कह देते हैं ए बी, एंड हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज 20 मीटर। अब इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमीटर टावर फिक्स है, तो अब इसके ऊपर क्या है, हमने एक टावर भी फिक्स करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, चलिए भैया, ये हमारा हो गया है एक ट्रांसमिशन टावर। तो ये दिख रहा है हमें एक ट्रांसमिशन टावर, ये जी टावर हमारा। इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं, ग्राउंड के पॉइंट को। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं एम। क्लियर है बच्चे? तो ये जो ए बी है, ये हमारा क्या है, बिल्डिंग हो गई। ये जो ए बी दिख रहा है आपको, जिसको हमने थोड़ा सा डार्क कर लिया है, ये हो गई हमारी बिल्डिंग, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर हमने बना दिया ट्रांसमिशन टावर। ये टावर का टॉप हो गया, टावर का टॉप ट्रांसमिशन टावर, और क्योंकि टावर यहां फिक्स है, तो ये टावर का क्या हो गया, फुट हो गया, ठीक है। ये टावर का टॉप, ये टावर का फुट, और ये ए बी क्या है, हमारी बिल्डिंग है। अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, किसका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। तो टावर का बॉटम ये रहा, टावर का टॉप ये रहा, ट्रांसमिशन टावर का ये टॉप, और ये क्या है, बॉटम। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, द बॉटम एंड टॉप, ठीक है, इस ग्राउंड के पॉइंट से बच्चे वो क्या है, 45 एंड 60 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। तो जो बॉटम का एंगल है, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इट इज 45 डिग्री। यहां से एक हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, एंड इस टॉप का जो एंगल है, यानी कि ये पूरा वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा, लाइन ऑफ साइट ये है हमारी, ठीक है, एंड इस पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये वाली लाइन है। तो ये जो पूरा एंगल है हमारा, ये एंगल है 60 डिग्री। तो हमें क्या चीज बोला है बच्चे इसने, कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर का हाइट निकालना। देखो, बिल्डिंग का हाइट ए से लेकर बी तक हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन टावर का हाइट, इस ए एम को फाइंड करना है, ए से लेकर एम को हमने फाइंड करना है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, शुरू करते हैं हम। हमें दिया हुआ है ए बी, हम इसको नोट कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब दो ट्रायंगल्स यहां हमको राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। पहला जो ट्रायंगल है वो है ए बी सी, तो शुरुआत इसी ट्रायंगल से कर लेते हैं बच्चे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में बच्चे हमें ए बी पता है, बी सी को हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो बात कर रहे हैं हम इस वाले ट्रायंगल ए बी सी की, इस छोटे वाले ट्रायंगल को आप देखिएगा, ए बी सी को, इस वाले ट्रायंगल को। तो इस ट्रायंगल में
एंगल दिया हुआ है कितना 45, ये एंगल की बात हो रही है, ये एंगल है 45। ए बी हमें मालूम है एंड बीसी को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए परपेंडिकुलर ए बी, बेस हमारा बीसी एंड एंगल कितना है 45 डिग्री। तो लिख देते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है, तो ए बी अपॉन में बेस बी सी, वैल्यू रखें tan 45 होता है 1, ए बी हमको मालूम है कितना 20 मीटर एंड बीसी हमने नहीं पता, तो हम लिख देते हैं बीसी। तो यहां देखिए बीसी को अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो बीसी इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। तो हमें उस पॉइंट का बिल्डिंग के बेस से फीट से जो है फुट से डिस्टेंस मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बड़ा वाला, ये जो एम बी और सी दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल हमको दिख रहा है एम बी और सी, इस ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल को, तो इसमें जो ये बी एम है ये हमारा परपेंडिकुलर है, बीसी हमारा बेस है, और जो एंगल है ना इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है वो एंगल है ये वाला एंगल, यहां से लेकर यहां तक। और ये एंगल कितना दिया था बच्चे हमें 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल बात करें हम एम बी सी की, तो tan 60 डिग्री, अब tan रेशियो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बी एम या एम बी, अपॉन में बेस क्या है हमारा बी सी। tan 60 डिग्री कितना होता है बच्चे √3, तो हमने लिख दिया इसको √3। एम बी हमको नहीं मालूम है, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक का हाइट, तो हमने एम बी लिख दिया। एंड BC इज इक्वल्स टू कितना है बच्चे, हमको मालूम है ये BC फाइंड किया हुआ है कितना 20 मीटर। तो यहां से देखिए हमको पता चल गया है कि MB, अगर हम क्या करें इस 20 को इधर भेज दें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20√3 बन गया ये। तो MB कितना आ गया 20√3 मीटर। अब जो टोटल हाइट MB की है ये हमें पता चल गई कितनी 20√3 मीटर, और AB हमें पहले से मालूम है हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी 20 मीटर। तो अब इस हाइट AM को फाइंड करने के लिए यहां से लेकर देखो यहां तक, A से लेकर M तक फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल MB में से AB को माइनस कर देंगे। तो लिख देते हैं यहां कि हाइट ऑफ टावर, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला हुआ है AM, ये कितना हो जाएगा टोटल हाइट MB में से हम माइनस कर देंगे हाइट AB को। ठीक है बच्चे, तो AM इज इक्वल्स टू MB कितना है बच्चे हमने निकाला हुआ है 20√3 माइनस AB हमको पहले से गिवन था कितना 20। अब इन दोनों में 20 कॉमन हो गया, ये आ गया √3 माइनस 1, यहां से 20 कॉमन लेके √3 बचा, 20 में से 20 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। तो हाइट ऑफ दैट ट्रांसमिशन टावर यानी कि AM हमें पता चल गया 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो इस तरीके से जो है आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर देंगे, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।